हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इस तरह के हम 4 सेट करेंगे। तो फर्स्ट सेट हम यहाँ पे फर्स्ट सेट के लिए हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। इस तरह के हम 4 सेट को करेंगे तो 4 सेट में हमारे लगभग 80 क्वेश्चन हो जाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1 - x² / 1 + x², देन द वैल्यू ऑफ एफ tan थीटा इक्वल टू वाट। यानी एफ tan थीटा का वैल्यू इसमें क्या होगा, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको देखेंगे कि एफ एक्स क्या दिया है। तो एफ एक्स का वैल्यू हमको दिया है 1 - x² / 1 + x²। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, एफ tan थीटा का, एफ tan थीटा का। तो एफ tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ गया, tan थीटा। यानी जहाँ पे अब एक्स है वहाँ पे tan थीटा पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1 - एक्स की जगह पे क्या रखना है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 + x²। तो 1 + x की जगह पे क्या रखना है, tan थीटा। तो 1 + tan² थीटा। अगर देखा जाए तो ये 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर cos 2 थीटा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, द रेंज ऑफ साइन एक्स इज, यानी साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है। तो रेंज ऑफ साइन एक्स जो होता है, रेंज ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्लोज इंटरवल में -1 से 1 के बीच में होता है। इसको ओपन, देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, लेकिन वैल्यू सेम है, बट इसमें क्लोज इंटरवल रहेगा। तो साइन एक्स का जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा और वो क्लोज इंटरवल में रहेगा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा हमको बताना है। तो हमारे पास अगर इसको सोल्यूशन किया जाए तो देखा जाए तो हमको क्या मिल दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1/x-5। तो जब भी आपको डोमेन निकालना हो तो देखा जाता है कि ये फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं होगा। तो अगर इसके नीचे यानी x-5 की जगह पे 0 आ जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इट विल बी not define at x-5 इक्वल टू 0। यानी x-5 की जगह पे अगर 0 आ जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो x का वैल्यू 5 होगा। यानी पूरे रियल नंबर में से एक 5 ही है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स हमारा हो जाएगा, टोटल रियल पे तो डिफाइन होगा बट ये 5 जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी 5 पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ से इस ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है रियल -5 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x/x। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x/x। अब सबसे जब भी इसको सॉल्व करना है तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा टेंस टू 0 sin θ/θ हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों जगह पे जो थीटा है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, यानी तीनों जगह पे हमको 3x बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और इधर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x का फॉर्म बन जाएगा। बट यहाँ पे 3x बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट इधर में 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 3x हो जाएगा। और इस 0 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल इंटू साइन 3x/3 और इंटू में ये 3। अब ये जो होल वैल्यू आपको दिख रहा है ये टोटल, ये हमारा किस फॉर्मूले पे आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin θ/θ। इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1 और मल्टीप्लाई 3। तो 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a x⁻n - a⁻n/x - a इक्वल टू व्हाट।
तो इसका हमारा एक्सपेंशन होता है, इसका प्रूफ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू होता है वो n इंटू ए पावर n-1 होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन ले, लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 और इसको क्या लिख सकते हैं x पावर 5 माइनस 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए ये इस फॉर्मूले पे आ गया। इसमें देखिए अब इसमें n की जगह पे क्या है, n की जगह पे देखिए पावर में n है तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू ए पावर n-1, तो n की जगह पे 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2, तो a का वैल्यू 2 का पावर n-1, तो पावर इसका क्या है 5 और -1, तो -1 कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 2 का पावर 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 का मतलब 16, तो 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। यानी इस तरह से हम इस थ्योरम से इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक x डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x इज, यानी हमको क्या करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है सेक x डिग्री का। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सेक x डिग्री है, ना कि केवल सेक x है। अगर केवल सेक x का अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछे तो वो सेक x इंटू 10x होता है, बट अगर जब आपको डिग्री वाला दे दे तो जैसे मान लेते हैं आपको क्या करना है d/dx सेक x डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे x डिग्री है तो इसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं d/dx और इसको क्या लिख सकते हैं हम सेक x डिग्री को हम पाई x बटे 180 लिख सकते हैं। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा सेक पाई x बटा 180 इंटू 10 पाई x बटा 180 और फिर हम क्या करेंगे इस पाई x बटे 180 का भी डिफरेंशियल लिखेंगे, तो ये क्या आएगा पाई बटे 180। अब जहाँ पे पाई x है, पाई x बाई 180 है, वहाँ पे x डिग्री रख देंगे, तो ये हमारा पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, पाई बाई 180, तो इसका पाई बाई 180 बाहर और ये सेक और पाई x बटा 180 की जगह पे x डिग्री इंटू 10 इसकी जगह पे x डिग्री, तो इसका आंसर आएगा पाई बटे 180 इंटू सेक x डिग्री इंटू 10x डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था ना, जो x डिग्री है वो x डिग्री को अगर चेंज करना हो तो हम पाई बटे 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने वैसा किया तो हमारा ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉट इनवर्स x, यानी कॉट इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। तो जब इसको निकालना है तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से dy/dx अगर निकालते हैं तो ये कॉट इनवर्स x का आता है -1/1 + x², यानी अगर आप कॉट इनवर्स x का DC निकालते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, तो -1/1 + x² आता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे माइनस ले लेते हैं क्योंकि इसके फॉर्मूले में माइनस शायद छूट गया है, तो यहाँ पे -1/1 + x² आता है कॉट इनवर्स x का, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e⁴ax विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या करना है d/dx e⁴ax का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि e⁴x का जो वैल्यू डिफरेंशियल होता है वो e⁴x होता है, और जो इसका पावर है इसका DC लिखेंगे तो ax का डिफरेंशियल क्या होगा a, यानी इसका करेक्ट आंसर e⁴ax आ जाएगा। तो इसमें चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ रूट कॉट x विथ रिस्पेक्ट टू x इज, यानी रूट कॉस x का हमको क्या करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है y इक्वल टू रूट कॉट x,
तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए अब जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इंटू रूट कॉट एक्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए वही इस ब्रैकेट में होना चाहिए, बट यहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंट है। तो हम इसको ऐसे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जब इसको हम सेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी बाई डी कॉट एक्स इंटू यहाँ पे रूट कॉट एक्स मल्टीप्लाई डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। ये हमारा क्या होगा, डी कॉट एक्स से डी कॉट एक्स कट जाएगा तो फिर हमारा सेम वही चीज़ आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे समझिए कि रूट में कुछ भी हो तो रूट में समथिंग कुछ भी है, यानी कॉट एक्स है, तो रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे क्या है कॉट एक्स, तो 1/2 रूट कॉट एक्स इंटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है डी सी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट कॉट एक्स आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। एक मिनट, नहीं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x हमको केवल निकालना है ये क्वेश्चन। हाँ, केवल हमको क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x का हमको निकालना है। तो देखिए जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है log x, log x है, तो इसका हमको डी सी निकालना है। तो जब इसका डी सी निकालना है तो देखिए अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x। इसका हम डी से निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम निकालने जाए तो पहले तो log और उसके बाद से log ब्रैकेट में कुछ भी हो तो log x का क्या होता है, जैसे हम अब पढ़ते हैं कि log x का जो डी सी होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे log x है, तो इसका हम निकालेंगे तो 1/log x इंटू फिर इस log x का हम डी सी लिखेंगे। तो इस log x का डी सी क्या आएगा 1/x। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x log x आएगा। तो यानी हमारे यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया 1/x log x आया, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x, यानी हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है किसका, सेक एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू tan x के। तो हमको क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको दो फंक्शन दिए हो और उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो सबसे पहले मान लेना है फर्स्ट फंक्शन हमारा u इक्वल टू सेक एक्स है और सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है tan x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो v इक्वल टू tan x है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ से आएगा, सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर हम डी वी बाई डी एक्स निकालें यहाँ से डी वी बाई डी एक्स, तो टेन एक्स का डी सी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, डी यू बाई डी एक्स का, और डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। कि हमारा यहाँ से क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डी यू बाई डी एक्स बचेगा, तो हम काटेंगे नहीं इसको। अब देखिए हमारा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, अपॉन डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से हमारा सेक एक्स कट जाएगा, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन एक्स बाई सेक एक्स। टेन एक्स को हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और सेक एक्स को चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/cos x। हमारा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिलेगा साइन एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, इसका आंसर आएगा साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन लिमिट
माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वाट, यानी बोला गया कि एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बनते हैं, ये एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है लिमिट का। अगर माइनस ए से ए हो और एफ एक्स डी एक्स हो तो इसके दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, ये होता है 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन, यानी एफ एक्स अगर इवन फंक्शन होगा तो इसका आंसर ये होगा। और 0 तब होगा जब इफ एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन, इज ए ऑड फंक्शन, यानी अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बोला गया कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड टू लाइन्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो सबसे पहले अगर इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा होगा, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है। अब बोला है कि लाइन जो है एक्स ए और एक्स बी है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा x इक्वल टू ए का है लाइन और ये हमारा x इक्वल टू बी का लाइन है। अब ये जो हमारा इस बाउंड्री से जो घिरा हुआ लाइन है, घिरा हुआ एरिया है, उसी को हमको फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एरिया अगर आपको निकालना है यहाँ पे, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि लिमिट देखना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक है। तो लिमिट कहाँ से, ए से लेके बी तक। तो लिमिट ए से लेके बी तक और किसका फंक्शन है, वाई का। तो वाई और एक्स पे अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स पे अगर निकालेंगे तो डी एक्स लेना है। अगर आपको एक्स पे निकालना है तो यहाँ पे डी एक्स लेना है, और अगर आप मान लीजिए वाई पे निकालते हैं तो वहाँ पे डी वाई लेना है। तो ये बोला है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हम डी एक्स लेते हैं। तो इसमें चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ए टू बी वाई डी एक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 4 dx बाई 16 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 4 बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा 4 जो है कांस्टेंट है, तो 4 को हम बाहर कर सकते हैं। तो 4 हमारा बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा 4 बाहर रहेगा, 1 बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा आपने कि अगर डी बाई डी एक्स, जस्ट मिनट, अगर इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे 4 का 4 ये, और इसका जब हम डी सी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 ए की जगह पे 4 है और एक्स की जगह पे एक्स है, यानी इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है 1 बाई ए, तो 1 बाई ए की जगह पे इसमें क्या है 4 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए की जगह पे क्या है 4। तो अब देखा जाए तो प्लस सी, तो हमारा क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी। तो देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी है, इसमें सभी में सी लगा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ये सी लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनडिफिनिट लिमिट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3। इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिस प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स हो और डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। यानी नीचे वाले का डी सी जो है अगर ऊपर में रहे तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3 dx।
तो अगर हम नीचे वाले का डी सी निकालें तो देखिए नीचे वाला हमारा क्या है, डी सी इसका क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5 × 2 = 10x। यानी नीचे वाले का डी सी चेक करेंगे ऊपर वाले के से इक्वल है कि नहीं, तो देखिए ऊपर वाले के इक्वल हो रहा है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग नीचे वाला x³ माइनस 5x² माइनस 3 + c। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ 0 to a tan inverse 0 to 1 tan inverse 1/x 1 + x²। तो हमारे पास क्या दिया है, आई का वैल्यू 0 to 1 dx/1 + x²। तो ये एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स x और लिमिट हमको कहाँ से लेना है 0 से 1 तक। तो अब हम लिमिट जहाँ से लेंगे 0 से 1 तक, तो ये एफ बी माइनस एफ ए होगा, यानी tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट कितना है 0। tan इनवर्स 1 हमारा होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 हमारा क्या होता है 0। तो π/4 इसका फाइनली आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² प्लस 4 = 0। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो देखा जाता है कि हाईएस्ट कितना ऑर्डर तक डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये 1 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डिग्री है, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिग्री है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 2। और अगर डिग्री आपको देखना है तो जहाँ से आपने ऑर्डर को देखा है उसका पावर देखेंगे कितना है, तो उसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। यानी ऑर्डर 2 और डिग्री 1, तो 2 और 1, तो 2 और 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y/dx माइनस x/dy = 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y/dx, क्या दिया है y/dx माइनस x/dy = 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, y/dx = इसका हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x/dy। अब हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, यानी y को y की तरफ भेज देते हैं dy की तरफ, और x को dx की तरफ। तो dx और x को इधर ला देते हैं, तो अपॉन x = इधर में बचेगा dy, और y को उधर भेज देते हैं। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड हम क्या कर दिए इंटीग्रेट का साइन लगा दिए। तो dy/x यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो इसका log x हो जाएगा = इसका क्या हो जाएगा log y, और प्लस हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे तो log c हमने कांस्टेंट ले लिया। तो log x = log m प्लस log n क्या होता है log m × n। तो m की जगह पे y है और n की जगह पे c, तो y × हम यहाँ पे c लिख सकते हैं। दोनों साइड से हमारा log रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x = y × c या x = c × y। तो देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो x = c × y हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x² + y² इज, यानी x² + y² का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सॉल्व x² + y² = क्या है हमारे पास a²। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x प्लस y² का क्या हो जाएगा 2y, और y है तो एक बार इसका dy/dx = हमारे पास इधर में a² है, तो a² जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट का डी से क्या हो जाएगा 0। अब हम इनमें से क्या करेंगे 2 का कॉमन ले लेंगे, तो 2 का जब कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x + y dy/dx = 0। अब हम 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी फाइनल हमको मिलेगा x + y dy/dx = 0। तो हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो x + y dy/dx, तो x + y dy/dx ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन।
लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे, देन ए डॉट बी क्या होगा हमारा, यानी यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो हमको ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी के लिए हमको क्या लिखना है, ए का वैल्यू, तो 2i प्लस 3j माइनस के इंटू बी का वैल्यू क्या है, i प्लस जे। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास आई जे के इसमें, लेकिन इसमें केवल आई जे, इसमें के नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 2i प्लस 3j माइनस के इंटू, इसमें क्या करेंगे i प्लस जे, और इसमें के नहीं है तो प्लस इसमें 0 इंटू के लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो i वाला है उसको i वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका i का कोफिशिएंट कितना है 2, और इसमें i का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस, अब जे वाले का जे वाले के साथ, तो जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसको हम 3 इंटू 1 लिख देंगे, प्लस के वाले का के वाले के साथ, तो के का इसमें कोफिशिएंट कितना है -1, और इसमें के का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, प्लस -1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 2, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 तो हमारा हट जाएगा, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 5। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट आपका इसका पार्ट 2nd, 3rd एंड 4th भी अपलोड करेंगे।